सबसे पहले तो ये ऑटो डब्ड फीचर ऑन था, पता नहीं था मुझे और वो वीडियो पता नहीं इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश हो गया और ऑफ कर दिया मैंने जाकर सेटिंग्स खोल के। तो अब उम्मीद है ऑटो डबिंग नहीं होगी वीडियो की। दूसरा, आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, भयंकर तरीके से गिरा है स्टॉक मार्केट यूएस के अंदर में। मतलब यूरोप के अंदर में भी काफी गिरा है मार्केट। एशिया के अंदर सबसे कम गिरावट हुई है। एशिया में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है जापान के अंदर में, वो भी हुई है मैक्सिमम 2.5-3% के आसपास। यूएस का मार्केट क्रेजी तरीके से फॉल हुआ है। डाउ जोन्स की बात करते हैं तो 4% गिरा है सिंगल डे में। S&P 500 की बात करते हैं तो एक दिन में 5%। और नैस्डैक 100 की बात करते हैं तो सिंगल डे के अंदर में 5.5% गिरा है। समझ रहे हो, ये इतना बड़ा क्रैश है। आई थिंक 2.5 ट्रिलियन के आसपास यूएस डॉलर वाइप आउट हुआ है, मतलब मार्केट से बाहर खींचा गया है। एंड ये इतना बड़ा क्रैश है कि नैस्डैक 100 जो है वो मार्च 2020 के बाद में सिंगल डे में परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा घटा है कल। और जो डाउ जोन्स है S&P 500 है वो जून 2020 के बाद में परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा घटे हैं कल। मतलब 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट सिंगल डे में कल हुई है यूएस मार्केट के अंदर में। 2020 में तो वो नेचुरल थी, लेकिन अभी तो वो मैनमेड गिरावट इसको कह सकते हैं। इसको नेचुरल नहीं, इसको आर्टिफिशियल क्रैश कह सकते हैं। यहाँ पे जानबूझकर मार्केट को क्रैश कराया जा रहा है। जब तक जो ट्रंप का एक तरीके से प्लान है, वो जब तक प्लान आगे बढ़ेगा तब तक सारे देश मिलके बातचीत करके टैरिफ को कम करवा ही लेंगे। लेकिन ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, मतलब सोचा नहीं था मैंने कि ये ऐसा करें, अपनी पब्लिसिटी के लिए दूसरे को डिस्टर्ब करने के चक्कर में दूसरा गिर रहा है 2%, 3%, या एशिया के तो ज्यादातर बाजार 1-1.5% भी नहीं गिरे और यूएस 5%, 6% तक, खुद का उनका बाजार 5-5, 6-6% क्रैश कर गया। ये हालात करके रख दिया ट्रंप ने वहां पे। बॉन्ड यील्ड अगस्त के बाद से लो पे पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट अब 4 को भी ब्रेक करके नीचे जाने को तैयार है बॉन्ड यील्ड। जो यूएस डॉलर है वो जापानीज येन के अगेंस्ट में, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट में, यूरो के अगेंस्ट में, सब के अगेंस्ट में डिप्रिसिएट हो रहा है। रूपी में भी हमने देखा डिप्रिसिएट हुआ ही एक हफ्ते में, पिछले 1-2 हफ्ते पहले एक हफ्ते में रूपी ने 2.5% का गेन किया था। तो यूएस इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन के कारण। गोल्डमैन सैक्स ने भी यूएस के अंदर में अगले 1 साल में क्राइसिस आ सकती है, स्लो डाउन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, नहीं उसकी परसेंटेज को 15% से बढ़ा के 15 या 20% उन्होंने पहले फोरकास्ट किया था, उसको बढ़ा के 35% कर दिया था। तो बुरी तरीके से यूएस इकोनॉमी को ट्रंप ने यहाँ पे फंसा के रख दिया। ट्रंप साहब बोलो, साहब बोलने के लायक है। इजराइल ने कैंसिल कर दिए हैं अपने, पहले भी बहुत कम ही टैरिफ, इजराइल का बहुत ही कम गुड्स पे टैरिफ लगता था अमेरिका के ऊपर। अमेरिका से जो एक्सपोर्ट होता था इजराइल के अंदर, मतलब इजराइल जो इंपोर्ट करता था, तो 100% सब कुछ खत्म ही कर दिया टैरिफ। इजराइल ने पूरी तरीके से टैरिफ हटा दिया है यूएस के ऊपर से। यूएस ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस हुआ था उसके अंदर 17% का टैरिफ लगाया था इजराइल के ऊपर। इजराइल को उम्मीद था कि उनको जैसे कोरिया, रसिया, ये सब के ऊपर नहीं लगाया गया है, कनाडा, मैक्सिको के ऊपर नहीं लगाया रेसिप्रोकल, वैसे नहीं लगेगा, लेकिन इजराइल के ऊपर लग गया, उम्मीदों पे पानी फिर गया। तो उन्होंने अब सारी एक्सपोर्ट हटा दी है, सारी टैरिफ हटा दिए हैं। तो अब उम्मीद है कि अमेरिका के ऊपर अब बातचीत करके जो, क्योंकि अब तो टैरिफ तो एक बार लग चुका है, तो अब इन्होंने हटा दिया है, तो क्या होता है वो तो आगे फिर अपडेट में पता चलेगा। कई कंट्रीज, अब जैसे इजराइल ने क्या किया, कुछ विरोध नहीं किया, कुछ हल्ला नहीं किया, सीधा टैरिफ हटा दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, इवन इंडिया भी, दूसरे कनाडा, ये सब जो कंट्रीज है वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस टैरिफ का। क्लियर है? तो टैरिफ का सबसे ज्यादा नुकसान अभी के टाइम पे देखिए मार्केट टर्म्स में तो हो रहा है यूएस को ही। और ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मार्केट गिर रहा है तो गिर रहा है, लेकिन मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बूम होगा, इकोनॉमी बूम होगी अमेरिका के हिस्से। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट अपने मार्केट को इससे रिलेट करके देखने की कोशिश करें तो डाउ जोन्स गिरा है, तो इसका अफेक्ट हमें अपने निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स पे देखने को मिलेगा। ज्यादातर केस में ये देखा जाता है कि जब डाउ गिरता है तो हमारा निफ्टी गिरता है। तो डाउ के प्रोपोर्शनेट में निफ्टी गिरता है। 5% वहां गिरा तो यहाँ भी 5% नहीं गिरेगा, लेकिन
हो सकता है कि निगेटिव में रहे। और जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है यूएस का, वो जब गिरता है ज्यादा तो हमारे यहाँ का आईटी इंडेक्स ज्यादा गिरता है। कल भी आईटी इंडेक्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज था, लीड कर रहा था कल की गिरावट को हमारे यहाँ ऑटो इंडेक्स और आईटी इंडेक्स, और आज भी हो सकता है आईटी इंडेक्स हमारे यहाँ पे गिरावट को लीड करे, क्योंकि नेस्डेक 100 जो है यूएस का, वो भी ऑलमोस्ट एक तरीके से आईटी इंडेक्स है। टेक वाली कंपनी, चाहे वो कार कंपनी हो या इंटरनेट वाली कंपनी हो या सॉफ्टवेयर वाली, जो भी कंपनी हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कंपनी होती है वो सब वहां पे लिस्टेड होती है नेस्डेक में। और हमारा जो आईटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा नेस्डेक को कॉपी करने की कोशिश करता है, बहुत हद तक। तो ये हो सकता है आज हमारे मार्केट में, जैसा हमें यूएस के तरफ से जो एक तरीके से हिंट मिल रहा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हमारा मार्केट को लेके अभी क्या थिंकिंग है आपकी, और भयंकर सही में, मतलब 2020 के बाद की सबसे बड़ी क्रैश कल के डेट पे यूएस में हुई है, तो ये कितना बड़ा मायने रखता है ये आप खुद सोच सकते हो। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना।